नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में भाषा विवाद के बाद अब खतियान नीति पर छिड़ी राड़ 1932 के आधार पर लागू करने की उठी मांग। झारखंड में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजट सत्र शुरू होने के साथ ही यह विवाद खुलकर सड़कों पर आ गया है। अब आदिवासी संगठन भी स्थानीय भाषा को लेकर मुखर हो गए हैं। एक और तो झारखंड बजट सत्र चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग सदन में गूंजी, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कई आदिवासी संगठन ने झारखंडी की पहचान को लेकर 1932 के आधार पर हो और सरकार इस पर जल्द फैसला ले, इसको लेकर कई आदिवासी संगठन सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश करेगी हेमंत सोरेन सरकार। क्या किसानों को मिलेगा तोहफा? सीएम हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा के इस सत्र में 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का आर्थिक बजट पेश होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा चुनाव में बजट पेश करेंगे। इससे पहले 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 25 मार्च तक चलने वाले सत्र में 23 कार्य दिवस हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस बार किसानों की राहत पहुंचाने के लिए काफी कुछ ऐलान कर सकती है। झारखंड सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि बजट आकार बढ़ाने के बजाय सरकार इस बार चुनिंदा योजनाओं पर फोकस करेगी। ऐसी योजनाएं जिसका प्रत्यक्ष लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे। झारखंड में फिलहाल नहीं लागू होगी पूर्ण शराबबंदी, सीएम हेमंत सोरेन ने बताई वजह। पड़ोसी राज्य बिहार की तरह फिलहाल झारखंड में पूर्ण शराबबंदी कानून नहीं लागू किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि फिलहाल सरकार के पास पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए केवल शराब एक कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए कई और कारण जिम्मेदार है, जिसको लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है। हेमंत सोरेन ने बताया कि 25,000 महिलाओं को फूलो झानो योजना के तहत हड़िया दारू बनाने और बेचने से हटाकर दूसरे रोजगार से जोड़ा गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को यह जवाब कांग्रेस विधायिका दीपिका पांडे सिंह की ओर से पूर्ण शराबबंदी पर पूछे गए सवाल पर दिया था। किसानों की ऋण माफी, कोई नया टैक्स नहीं, ऐसा था हेमंत सरकार का पिछला बजट। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3 मार्च को बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पिटारे से इस बार क्या निकलने वाला है, इसको लेकर हर तबके की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। पिछले साल की बताएं तो हेमंत सरकार ने 91,277 करोड़ का बजट पेश किया था। बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया था और न ही पुराने टैक्स में वृद्धि की गई थी। बजट में मजदूरों और किसानों पर फोकस किया गया था। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना लगाई थी, तो मनरेगा मजदूरों को मजदूरी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया गया था। झारखंड में केंद्रीय उपक्रमों पर बिजली का 1500 करोड़ का बकाया, डीवीसी से त्रिपक्षीय समझौता को रद्द। झारखंड सरकार ने नीति आयोग के समक्ष एक बार डीवीसी के साथ हुई त्रिपक्षीय समझौता का मामला उठाया। आयोग के साथ बैठक के दौरान इस समझौता को रद्द करने की मांग की गई। सरकार ने झारखंड में स्थित विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों पर बिजली का करीब 1500 करोड़ रुपया बकाया की मांग की थी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके पक्ष में हुई इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से केंद्र के अधिकारियों को बताया गया था कि कैबिनेट ने डीवीसी के साथ त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकालने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्र को भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। झारखंड में पटरी थी क्रैक, समय से पता चल गया तो टला बड़ा हादसा। झारखंड में सोमवार को बड़ा रेल हादसा टल गया।
टीटी सिलवे से नामकुम के बीच रेल पटरी क्रैक हो गई। इस समय से इसकी जानकारी मिल गई तो रूट से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इसके कारण कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। रांची आने वाली 5 ट्रेनें टाटी सिलवे, जोन्हा और गंगाघाट स्टेशन पर घंटों तक खड़ी रही। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। विदेश मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के लोगों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसकी सूचना देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि रूस यूक्रेन जंग में कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिजन आपसे भी जानकारी चाह रहे होंगे। ऐसे में उनकी चिंता के निवारण के लिए विदेश मंत्रालय तत्पर है तथा हर पूछताछ का संज्ञान ले रहा है। देवघर बाबा मंदिर में अफरा तफरी, हुआ लाठीचार्ज। देवघर में महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ भक्त वीआईपी गेट से जलाभिषेक के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हालात बिगड़ गए। अफरा तफरी में 10 लोग घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर लाठियां बांधी। पूजा के लिए पहुंची बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को भी अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। जानिए झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब से गर्मी देगी दस्तक। झारखंड में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। एक हफ्ते बाद पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। कल मंगलवार आकाश में हल्के बादल छाए रहे। हालांकि इन दिनों गर्मी पर शाम में मौसम में बदलाव संभव था। 3 मार्च को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मार्च के पहले सप्ताह से ठंड में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह में गर्मी दस्तक दे देगी। झारखंड में किसानों की कर्ज माफी के साल 3.74 लाख किसानों का लोन माफ करने पर लगे 1496 करोड़। दिसंबर 2019 में राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने नई सरकार आई किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया था। इस दिशा में 1 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई। अब इस स्कीम में 1 साल 1 महीने पूरे हो गए हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के माने तो अब तक कोरोना काल की तमाम विपरीत चुनौतियों के बीच भी राज्य के 3.74 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला। इसके तहत सरकार ने 1496 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कर्ज माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन किया गया था। परीक्षा का शेड्यूल जारी, सिलेबस अधूरा, विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं मॉडल पेपर से अभ्यास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और 12वीं की छात्रों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से, जबकि 12वीं की परीक्षा 26 मार्च से शुरू होगी। जबकि स्कूलों में अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है। इस बार सीबीएसई की तर्ज पर टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। टर्म 1 की परीक्षा दिसंबर माह में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी और बंदी के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका, जिसके बाद अब टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों ही परीक्षाएं एक साथ होनी है। टर्म 2 का सिलेबस पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को मात्र 1.5 महीने का समय मिला है। सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। आधे सिलेबस से टर्म 1 और आधे सिलेबस से टर्म 2 की परीक्षा लेनी है। 2 चरणों में होगी जेईई मेन 2022 की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि इस साल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के दाखिलों के लिए होने वाली जेईई मेन 2022 की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। यह पहल उम्मीदवारों को परीक्षा में अपने स्कोर में सुधार करने के लिए 2 अवसर देगी। यदि वे एक प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम नहीं है तो दूसरे प्रयास से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। रेलवे का होली गिफ्ट, बिना रिजर्वेशन भी अब जनरल बोगी में कर सकेंगे सफर। रेलवे ने यात्रियों को होली पर बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने 1 मार्च से अब सभी ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की पहले की तरह ही व्यवस्था होगी। अब यात्री पहले की तरह ही ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर पाएंगे। ट्रेनों के जनरल कोच में सफर के लिए लोगों को अब आरक्षण नहीं करना होगा। दरअसल कोरोना के चलते रेलवे ने यह सुविधा बंद कर दी थी। इस फैसले से उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लोगों को फायदा होगा। आईआईटी के वैज्ञानिकों का दावा, 22 जून से शुरू होगी कोरोना की चौथी लहर। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की चौथी लहर की दस्तक 22 जून से हो सकती है। 23 अगस्त के करीब चौथी लहर का पीक होगा और 22 अक्टूबर तक धीमा पड़ जाएगा। यह शोध मेड आर्काइव वेबसाइट पर प्रकाशित है। हालांकि इस दावे पर सूत्र मॉडल से कोरोना की स्थिति बताने वाले आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट उनकी नहीं है, इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।
यूक्रेन में जारी गोलाबारी में मारे गए भारतीय छात्र के पिता से कर्नाटक के सीएम ने दी बात। यूक्रेन के खार्किव के भारतीय छात्र की मंगलवार सुबह गोलीबारी में मौत होकर लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि हावेरी जिले के छात्र नवीन शेखरप्पा का यूक्रेन में निधन हो गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इनके पिता से बात की है। नवीन के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। 2 महीने बाद आम लोगों के लिए खुला दिल्ली का चिड़ियाघर, रातों रात बिके सभी 4000 टिकट। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण लगभग 2 महीने तक बंद रहने के बाद मंगलवार को दिल्ली चिड़ियाघर फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात टिकट बुकिंग के लिए दोबारा सक्रिय होने के बाद सभी 4000 टिकट बिक गए। चिड़ियाघर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जाने की अनुमति है। पीएम मोदी ने यूक्रेन की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यूक्रेन की स्थिति को लेकर मुलाकात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जारी अभियान पर भी चर्चा की। गौरतलब है केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन से फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। उत्तराखंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:30 बजे खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव डोली 2 मई को गुप्तकाशी, 3 मई को काठफाटा, 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। राष्ट्रपति कोविंद ने पीएम की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंगलवार को राष्ट्रीय भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव अंगों पर उसके प्रभाव को प्रसारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम को बनाया गया है। भोपाल राष्ट्रपति भवन, यह आरोग्य वनम अब आम जनता के लिए खुला है। दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 17 मामलों को वापस लेने की दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें पिछले साल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के संबंधित एक मामला भी शामिल है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।